Find the locus of the points of intersection of tangents drawn at the ends of all normal chords of the parabola y square equal to 8 into x minus 1। देखो इस पैराबोला पर कोई भी नॉर्मल कॉर्ड है, वो नॉर्मल कॉर्ड पैराबोला को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, और दोनों टेंजेंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का लोकस बताना है। ठीक है, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं कि ये कोई पैराबोला है। ठीक है, इस पैराबोला का वर्टेक्स कितना होगा, इससे देख सकते हैं कि 1,0 है। ठीक है, पैराबोला वर्टेक्स 1,0 है। इस पैराबोला पर कोई पॉइंट मानते हैं इसे, ये इस पॉइंट पर नॉर्मल है। ठीक है, इस पैराबोला पर इस पॉइंट पे हम नॉर्मल कॉर्ड ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये नॉर्मल कॉर्ड है। तो ये जो नॉर्मल कॉर्ड है ये पैराबोला को सपोज कर लिए कि पी और क्यू पर कट कर रहा है, तो पी और क्यू पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। चलो पी क्यू पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ये टेंजेंट, और पी पर ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। दोनों टेंजेंट जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, ये जो पॉइंट है ए, इस पॉइंट का लोकस बताना है। ठीक है, ओके। तो पी जो पॉइंट है वो पैराबोला पर है, तो पी का कोई भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेते हैं। इस पैराबोला पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन को देख के एक्स का वैल्यू अगर 8 है तो लिखते हैं 2t² और कॉमा 2t² + 1। 2t² + 1 करेंगे एक्स का वैल्यू, तो देखो एक्स का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 2t² + 1 - 1, तो 2t² इंटू 8, तो 16t² 40, तो y का वैल्यू आ जाएगा 40। तो देखो इक्वेशन देख के आप खुद से भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। तो ये मान लीजिए कि ये P का कोऑर्डिनेट है, P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2t² + 1, 4t। ठीक है, ये हम P का कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब P का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ गया, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे। नॉर्मल लिखने के लिए इस पॉइंट पर पहले टेंजेंट का स्लोप लिखेंगे, उसके बाद नॉर्मल का स्लोप फाइंड करेंगे, फिर नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे। तो पैराबोला की इक्वेशन से टेंजेंट का स्लोप किसी पॉइंट पर फाइंड करने के लिए हम पैराबोला की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद वो पॉइंट रखेंगे तो टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। तो इक्वेशन है y² इक्वल टू 8x माइनस 8 ना, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो y इसको डिफरेंशिएट 2y, और y का dy/dx x के रिस्पेक्ट में करते हैं, इक्वल टू 8 होगा। तो देखो dy/dx कितना आ जाएगा, 8/2y मीन्स 4/y। अब जो y का वैल्यू है ना 40, ये रखते हैं, तो 4/4t मीन्स 1/t। तो ये टेंजेंट का स्लोप आ गया 1/t। जब टेंजेंट का स्लोप 1/t है तो नॉर्मल का स्लोप क्या लिख सकते हो आप, -t लिख सकते हो ना, क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। m1 m2 इक्वल टू -1 होना चाहिए, तो नॉर्मल स्लोप आ गया -t। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना होगा, y माइनस पॉइंट लिखना है, y माइनस 4t इक्वल टू स्लोप मतलब -t इंटू एक्स माइनस 2t² - 1। ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो y और -tx इधर आ जाएगा तो +tx हो जाएगा, और बाकी सबको उस साइड भेजना है, तो ये हो जाएगा 2t⁻³ और प्लस t, और -4t जाएगा +4t, तो +5t होगा ना। ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब अगर पॉइंट ए है जो दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिसका लोकस फाइंड करना है, इसको हम लोग h, k मान लिए। जब ये पॉइंट h, k है तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो कॉर्ड है पी क्यू, ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा ना, है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। टेंजेंट पैराबोला को जिस पॉइंट पर कॉन्टैक्ट कर रहा है उसको ज्वाइन करने से जो कॉर्ड बन रहा है वही है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन होता है t इक्वल टू 0। इस पैराबोला में t इक्वल टू 0 लगाते हैं, तो y इंटू y1 मतलब y1 k है ना, h k इक्वल टू 8। ठीक है, x के प्लेस पर कितना लिखेंगे, x प्लस h/2 और -1 का -1। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये होगा y मतलब ky इक्वल टू, ये एलसीएम 2 लेंगे तो 8 कटेगा 2 से 4 टाइम्स में, यहाँ पे x प्लस h माइनस 2 होगा। ओके, तो इसको इधर ले आते हैं, तो ky माइनस 4x इक्वल टू में 4h माइनस 8, ये होगा, ये इक्वेशन 2 हो गया। ओके,
अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों का दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये इक्वेशन 1 नॉर्मल होकर रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन 2 कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बन के, तो दोनों का दोनों इक्वेशन तो आइडेंटिकल है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है, मतलब सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए दोनों को कंपेयर करेंगे। जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1/, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y कोफिशिएंट k है, तो 1/k होगा, इक्वल टू x का कोफिशिएंट यहाँ पे t है, और यहाँ पे कितना है देखो -4 है ना, -4 इक्वल टू, और कांस्टेंट टर्म ये है 2t³ + 5t, और यहाँ पे है 4h - 8, ये है, दोनों कंपेयर कर दिए। अब दोनों को कंपेयर करने के बाद फर्स्ट दोनों से t का वैल्यू कितना आएगा देखो, t का वैल्यू आ जाएगा -4/k, ये t का वैल्यू आ गया। अब फर्स्ट और थर्ड लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो 1/k, और ये 4h - 8 है ना, इधर ऊपर में आ जाएगा, अगर 4 कॉमन लेंगे तो h - 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में होगा 2t³ + 5t, और जो t का वैल्यू आया है -4/k वो यहाँ पे रखते हैं, 4 × h - 2/k इक्वल टू में होगा 2 × t का क्यूब, तो t का वैल्यू है -4/k, इसका क्यूब करेंगे तो -64 बाई में k का पावर में 3 होगा, ठीक है, प्लस, ओके। अब यहाँ t का वैल्यू, तो ये तो हो गया 5 × t का वैल्यू -4/k, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 4/k कॉमन लेते हैं, -4/k कॉमन ले लेते हैं, तो -4/k कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 32/k², और प्लस 5 ये होगा, और इधर 4/k है ना, तो यहाँ लिख देते हैं 4/k × h - 2, तो देखो 4/k कट जाएगा, है ना, 4/k कैंसिल हो गया, तो क्या बचा देखो, यहाँ है h - 2, और ये माइनस है ना, माइनस इधर ले आते हैं, h - 2 इधर हो गया ऐसे, और 32 + 5k² होगा। अब k² को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो k² इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -hk² + 2k² इक्वल टू 32 + 5k² होगा इतना। अब 2k² इधर ले जाएंगे, 2k² इधर ले जाएंगे तो 3k² हो जाएगा ना, 3k², ठीक है, 5k² - 2k², और ये है प्लस hk² इक्वल टू में है 32, अच्छा प्लस 32 है ना, प्लस 32 इक्वल टू 0। अब यहाँ से h को x रख देना है और k को y रखना है, तभी तो लोकस मिलेगा, है ना, तो ये होगा y² × x + 3 और प्लस 32 इक्वल टू 0, ये हो गया पॉइंट ए का लोकस, ठीक है, देख लो, ये पॉइंट ए का लोकस फाइंड करना था, तो पॉइंट ए का लोकस कितना आ गया, y² × x + 3 + 32 इक्वल टू 0, ओके।